शुरू होती है वानी से, एक लड़की जो अपने लवर महेश के साथ कोर्ट मैरिज करने वाली होती है। लेकिन एन वक्त पर महेश का कॉल आता है और वो कहता है कि वह शादी नहीं करना चाहता क्योंकि वह किसी और से प्यार करने लगता है। ये सुनकर वानी की दुनिया जैसे थम जाती है। 6 महीने बीत जाते हैं लेकिन वानी अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई। उसकी सबसे बड़ी साथी है उसकी डायरी, जिसमें वो हर एहसास लिखती रहती है। एक दिन वानी एक न्यूज चैनल के इंटरव्यू के लिए जाती है। रास्ते में उसे एक अजीब सा लड़का दिखता है, हेलमेट के बिना बाइक चलाता हुआ, सिगरेट पीता हुआ। वो ऑफिस पहुंचती है और वहाँ वही लड़का फिर से दिखाई देता है। जल्दबाजी में वानी अपनी डायरी भूल जाती है और वो लड़का उसे वो डायरी लाके देता है। और इस लड़के का नाम है क्रिश कपूर और ये एक म्यूजिक बैंड टीम का हिस्सा है और गुस्से वाला लेकिन टैलेंट लड़का है। वो वानी की डायरी पढ़ लेता है और कहता है कि तुम बहुत अच्छा लिखती हो। एक शो में क्रिश अकेला गाता है और लोगों का दिल जीत लेता है, जिसकी वजह से उसे एक बड़े रैपर प्रिंस के साथ गाने का मौका मिलता है। फिर से उसे वानी मिलती है जो उस रैपर का इंटरव्यू लेने आई थी। वानी की लिखी अधूरी लाइनें क्रिश को इतनी पसंद आती है कि वह उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देता है। धीरे धीरे दोनों साथ काम करने लगते हैं। वानी को फिर से लिखने का हौसला मिलता है और क्रिश को एक ईमानदार साथी। एक दिन क्रिश को पता चलता है कि उसका शराबी पिता सड़क पर तमाशा कर रहा है। क्रिश का बचपन बहुत दर्द में बीता था और वो अब सुकून से जीना चाहता था, लेकिन उसके पिता की तरफ से उसे बहुत तकलीफ होती है, जिसकी वजह से वो अपने पिता पर गुस्सा हो जाता है। वानी उसे समझाती है और खुद का दर्द भी शेयर करती है कि कैसे महेश ने उसे धोखा दिया और उसकी सबसे बड़ी ताकत लिखने की कला छीन ली। लेकिन क्रिश की वजह से वो फिर से जीना सीख गई है। लेकिन अब क्रिश कहता है कि हमारा साथ यही तक था। उसे डर था कि उसका गुस्सा करना वानी की जिंदगी बर्बाद कर देगा, लेकिन वानी उसे मना लेती है। अब दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। लेकिन अचानक एक दिन वानी की तबीयत बिगड़ जाती है और मेडिकल रिपोर्ट में सामने आता है कि उसे भूलने की बीमारी है और धीरे धीरे उसकी याददाश्त जा रही है। वो चीजें भूलने लगी थी और जल्द ही जल्द सब कुछ भूल सकती थी, यहाँ तक कि खुद को भी। वानी क्रिश को सच बताना नहीं चाहती थी, लेकिन क्रिश को जब पता चलता है तो वो कहता है, भाड़ में गया करियर, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हर पल, चाहे कुछ भी हो जाए। वो उसे एक शांत जगह ले जाता है, हर चीज का टाइम टेबल बनाता है ताकि वानी की यादें बनी रहे। पर वानी को लगता है कि वो उसके करियर में रुकावट बन रही है। वो क्रिश से कहती है कि तुम मेरे सैयारा हो, वो तारा जो खुद अकेला रहता है पर औरों की जिंदगी में रोशनी भरता है। एक शो में फिर से वानी का दिमाग ट्रिगर होता है और वो भूल जाती है कि क्रिश कौन है और वो क्रिश को चाकू से मार देती है, लेकिन वो कुछ नहीं करता। आखिरकार एक दिन वानी अचानक घर से गायब हो जाती है। क्रिश वानी को बहुत ढूंढता है लेकिन वानी कहीं नहीं मिलती। लेकिन क्रिश हार नहीं मानता। क्रिश वो गाने को गाता है जो वानी ने लिखा था, सैयारा, और वो गाना पूरी दुनिया में हिट हो जाता है। एक दिन उसी गाने पर बनी एक वीडियो में वो वानी को पहचान लेता है। तहकीकात करने पर पता चलता है कि वानी एक आश्रम में रहती थी और अंत में क्रिश वानी को फिर से उसकी यादों से जोड़ने की कोशिश करता है। वो उसे पुरानी यादें याद दिलाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे वानी को सब याद आने लगता है। मूवी की एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि अब दोनों साथ है, शादी कर चुके हैं। घर की दीवारें वानी की यादों में बनाए रखने के लिए नोट्स और रूटीन से भरी है। क्रिश हर पल उसके साथ है, प्यार में, यादों में और हर मुश्किल घड़ी में। और ये फिल्म यहीं पर खत्म